पुत्री गंगा, यही तो समझ में नहीं आ रहा। अभी एक क्षण पहले सब ठीक था, किंतु अचानक ऐसे लगा जैसे किसी बुरी शक्ति ने इन्हें अपने प्रभाव में ले लिया हो। बुरी शक्ति? गंगा, ये कोई बुरी शक्ति नहीं, अपितु हमारी ही शक्तियां हैं। तुमने ही तो हमें वचन दिया था सदैव के लिए हिमालय में वास करने का, तो अब ये शक्तियां भी सदैव के लिए ही हिमालय में रहेंगी। रोग, शोक, कुमति, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? हमने तो आपको उसी क्षण पहचान लिया था जब हमने आपको पहली बार राजमहल में देखा था। पर फिर भी हमें रहने का वचन दे दिया। प्रशंसा करनी होगी तुम्हारे साहस की। हमें लगा अच्छी संगत में रहकर आप बदल जाएंगे, इसलिए हमने आपको स्वीकार किया। तो आपने गंगा, हमारे विषय में नहीं, अपितु अपने और अपने लोगों के विषय में सोचो। रोग, शोक, कुमति और फिर मृत्यु, इन सब का दोष अब तुम पर आएगा। तो ये मत भूलो गंगा कि तुमने ही हमें हिमालय में शरण दी है, इसीलिए हमारे पापों का कलंक भी तो तुम्हें ही लगेगा। हमारे पाप तुम्हारे पुण्य को समाप्त कर देंगे और फिर तुम्हारे ही वचन के कारण होगा तुम्हारा अंत। अब गंगा ही गंगा के अंत का कारण बनेगी। शीघ्र कुछ करें, सहायता करें इन सबकी। पुत्री, हमने सब करके देख लिया, किंतु हमारी किसी भी औषधि का इनके रोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हमें नहीं लगता कि हमारी किसी औषधि से ठीक हो सकते हैं। गोमती उचित कह रही है पुत्री। तो हम कैसे समाप्त करें रोग, शोक और कुमति को? जय गंगे, जय हो गंगा, जय जय गंगा, पापनाशिनी गंगा, मोक्षदायिनी गंगा, जीवनदायिनी गंगा। गंगा, अब तुम्हारे जय जयकार की आयु पूर्ण हो चुकी, अब अंत होगा तुम्हारा और जय जयकार होगी अंधकासुर की। हाँ, अंधकासुर की। गुरुदेव, जब से आप देवलोक पधारे हैं पहली बार प्रसन्न लग रहे हैं गुरुदेव। हाँ अंधकासुर, मेरे जीवन का एकमात्र यही तो उद्देश्य है,
संपूर्ण सृष्टि में असुर राज की स्थापना। अद्भुत। और मुझे प्रसन्नता है मेरे मार्गदर्शन में तुम उसी दिशा में बढ़ रहे हो। क्या कहा आपने? आपके मार्गदर्शन में? कदाचित आप भूल रहे हैं गुरुदेव कि अब तक जितने भी असुर राज असफल हुए हैं सब आपके ही मार्गदर्शन में असफल हुए हैं। अंधकासुर, अब तक जिन भी असुरों का अंत हुआ है वो स्वयं उनके अहंकार के कारण। अर्थात यदि हम सफल हो तो आपके कारण और असफल हो तो अपने कारण। अंधकासुर, फिर से अर्थ का नर्थ कर रहे हो। गुरुदेव, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने अपनी विजय को पहले ही सुनिश्चित कर रखा है। किंतु मत भूलिए गुरुदेव कि गंगा अभी भी जीवित है और वो अब भी आपके मार्गदर्शन के विनाश का मार्ग ढूंढ रही है। सर्व तीर्थमयी, संकट हारिणी, संकट हारिणी। गंगा का ये नाम, ये भाव इस समय मेरे मन में क्यों आया? कहीं कोई संकट तो नहीं? ऋषिवर! प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, आप तो अगम ज्ञानी हैं। आपको तो पता ही होगा कि वो असुर। हाँ गंगा, मुझे ज्ञात हो गया है। यदि आपको ज्ञात है तो इस समस्या का समाधान केवल आप ही दे सकते हैं। ऋषिवर, हमें बताइए, इन पितरासुरों द्वारा फैलाए गए इस रोग, शोक और कुमति को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? देवी गंगा, जहाँ पवित्रता होती है वहाँ अशुद्धियाँ हो ही नहीं सकती है। और असुर तो बुराई के प्रतीक है, इसलिए असुरों के लिए हिमालय में कोई स्थान नहीं है। यही तो समस्या है ऋषिवर। हमने ही इन असुरों को हिमालय में वास करने का वचन दिया है। अब हम अपना वचन कैसे तोड़ सकते? गंगा, तुमने असुरों को नहीं, ऋषियों को हिमालय में वास करने का वचन दिया है। हम कुछ समझे नहीं। गंगा, हम सब समझ गए ऋषिवर कि हम कैसे उन पितरासुरों को ऋण से और ऋण कर सकते हैं। हमें आज्ञा दें। प्रभु, ऋषि जहानु तो देवी गंगा की असीम शक्तियों से अवगत है, तो वे देवी गंगा को उनकी संपूर्ण शक्तियों का ज्ञान क्यों नहीं करा देते? देवी, शक्ति से भी बड़ा होता है कर्म, क्योंकि कर्म के द्वारा ही मनुष्य का विकास होता है। इसलिए ऋषि जहानु देवी गंगा का केवल उतना ही मार्गदर्शन कर रहे हैं जिससे उनके कर्म में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और आप देखिएगा देवी, अपने इन्हीं कर्मों के द्वारा देवी गंगा अपनी पुण्यता और दिव्यता की संपूर्ण यात्रा तय करेंगी।
वैद्यराज, सब ठीक तो हो जाएंगे ना? आपको जिस भी औषधि की आवश्यकता हो आप हमें बताइए। हिमालय में औषधियों की कमी नहीं है, किंतु किसी के भी उपचार में कमी नहीं आनी चाहिए। जी महाराज। ख्याल रखिए सबका। गंगा पुत्री, तुम कहाँ गई थी? देखिए ये सब क्या हो गया। हाँ हाँ माते, हम इस संकट को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। नंदीश्वर, हमें पता चल गया ये संकट उन तीनों ऋषियों के कारण आए हैं। अभी तो वो ऋषि नहीं, ऋषि के वेश में असुर है। असुर? असुर? ये क्या कह दिया तुमने? कहाँ है असुर? असुर? असुर कहाँ है? मैं केवल ये कह रहा था कि ये सारा काम किस असुर शक्ति का किया जा रहा है। शुभ शुभ बोलो नंदेश्वर। महाआदिशक्ति सारे संकटों को शीघ्र ही समाप्त करेंगी। हमें जाना होगा नंदेश्वर, तभी ये संकट समाप्त हो सकता है। चलो। गंगा पुत्री, आप कहाँ जा रही हैं? हम इस संकट को समाप्त करने के लिए एक विशेष औषधि लेने जा रहे हैं नंदेश्वर के साथ। शीघ्र लौट आइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। हाँ अवश्य माते। नंदेश्वर, कुछ बर्तनों की आवश्यकता होगी। हाँ। दो गंगा। लो। आओ। हम कर क्या रहे हैं? नंदेश्वर, शीघ्र आओ और यहाँ पे चूल्हा लगाओ। गंगा, तुम चाहे जितना भी प्रयास कर लो, किंतु इस संकट का अंत तुम्हारे अंत के साथ ही संभव है। तुम्हें क्या लगता है गंगा कि हम तुम्हारा कोई भी कार्य सफल होने देंगे? नहीं। शीघ्रता करो नंदेश्वर। गंगा, परंतु ये अग्नि तो प्रज्वलित ही नहीं हो रही है। लाओ, हम प्रयास करते हैं। नंदेश्वर, अवश्य पितरासुर हमारे कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं। तो अब हम करेंगे क्या गंगा? पितरश्री कहते हैं यदि हम कोई कार्य ईश्वर का नाम लेकर आरंभ करते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं डाल पाता, और अब इस बाधा को भी देवों के देव महादेव ही दूर कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। देवी, आप तो स्वयं कल्याणकारिणी हैं, अमंगल को दूर करने वाली हैं। इस समस्त संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपके शुभ कार्य को रोक सके। संसार
गंगा, महादेव तो क्या, अपनी सहायता तो अब तुम स्वयं भी नहीं कर सकती, क्योंकि हम इस संपूर्ण स्थान को ही नष्ट करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। हमें इस गंगा के सुरक्षा कवच को तोड़ना ही होगा, तोड़ना ही होगा। गंगा आखिरी प्रज्वलित हो गई। गंगा, हम ये भोजन बना तो रहे हैं, परंतु इस भोजन से हम उन पितरासुरों को रोकेंगे कैसे? गंगा, अपने हाथों से भोजन बनाकर काग को खिलाने से पितर तृप्त हो जाते हैं और बुरी से बुरी आत्माओं की भी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, और उन पितरासुरों के कल्याण का भी यही एक मार्ग है। परंतु केवल काग ही क्यों, कोई और पक्षी क्यों नहीं? क्योंकि काग को स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए उनकी चोट से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब तो हमें बिना देर किए काग को बुलाना चाहिए। अवश्य। गंगा, मैं पत्ते लेके आया। गंगा, शीघ्रता करो नंदेश्वर। हाँ। हे काग, हमारी विनती स्वीकार करे, ये भोजन ग्रहण कर उन पितरासुरों का उद्धार करे और वो अपने पाप भरे जीवन से मुक्त हो सके और लोग अपने कष्टों से। आइए काग, आइए आइए काग, आइए। गंगा, बहुत प्रतीक्षा कर ली हमने, अब इस गंगा का अंत हमारे हाथों ही होगा। सत्य का अब तो सीधा इस पर प्रहार करना होगा। धर्म के इस कार्य में हमारी सहायता करे काग, आए और इस भोजन को ग्रहण करे। गंगा, काग ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, अब उन पितरासुरों की मुक्ति निश्चित है। हे काग, भोजन ग्रहण करे और उन पितरासुरों को मुक्ति दे।
हमें मुक्ति दो, हमें मुक्ति दो। हो दानव मानव देव कोई। हे देवी गंगा, आपने आसुरी रूप में हमें स्वीकार किया और हमें मोक्ष प्रदान किया। आप धन्य हैं देवी गंगा, आप धन्य हैं। देवी गंगा, ऐसी पवित्र आत्माओं का हमसे कैसा संबंध? इसका उत्तर तो केवल वही हमें दे सकते हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.